हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी विद द फ्यूचरिज्म और आज हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव का कंपैरिजन। एसएसडी क्या होती है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव से अलग क्यों होती है। ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव की निस्बत, उसके मुकाबले में ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स फास्टर है। और हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, डिसएडवांटेजेस कुछ एसएसडी के देखेंगे और एसएसडी के एप्लीकेशंस के ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये हमारे पास आपको शो हो रही होगी, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है और ये एसएसडी ड्राइव है। अगर आप हार्ड डिस्क को तो हम लैपटॉप और पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने लैपटॉप में एट अ सेम टाइम हार्ड डिस्क भी यूज़ करनी है और एसएसडी भी यूज़ करनी है तो आपको एसएसडी कार्ड लगाना पड़ता है। अगर आपके लैपटॉप में एसएसडी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको हार्ड डिस्क रिमूव करके एसएसडी ड्राइव लगानी पड़ती है, जो कि ये होती है एसएसडी ड्राइव और ये है एसएसडी कार्ड। नए लैपटॉप और नए मॉडल्स में हमारे पास एसएसडी कार्ड की ऑप्शन होती है, इसीलिए हम हार्ड डिस्क लगी रहने देते हैं और एसएसडी में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि वो बूट एसएसडी से हो और उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए। तो हम आगे जाके देखेंगे कि इसकी स्पीड एक्चुअली कितनी ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से। इंट्रोडक्शन है एसएसडी का कि 1995 में एक एम सिस्टम्स कंपनी है, मेमोरी फ्लैश बेस्ड डिवाइसेस बनाने वाली, उन्होंने सबसे पहले एसएसडी को इंट्रोड्यूस किया। एसएसडीज डू नॉट हैव एनी मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स। इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास एक मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक रोटेटिंग डिस्क होती है जो कि रोटेट करती है। उसके अंदर उनके अंदर हमारे मुख्तलिफ प्लेटर्स बने होते हैं जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। एक हमारे पास हेड होता है, उसके ऊपर लेंस भी कह सकते हैं, हेड भी कह सकते हैं, वो उसको रीड करता है, वो मुसलसल उस पर टच हो रहा होता है कंटिन्यूसली, वो उसके साथ अटैच होता है, वो रोटेट करती है डिस्क और हमारा डाटा रिट्रीव होता रहता है। तो एसएसडी में ऐसा नहीं होता। एसएसडी एक फ्लैश बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी चिप्स बेस्ड एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई रोटेटिंग डिस्क नहीं है, इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी चिप्स हैं जो कि डाटा रिट्रीव करने में बहुत मदद करती हैं और इसकी स्पीड हार्ड डिस्क की मुकाबले में बहुत कई गुना ज़्यादा होती है और यही वजह है कि इसकी स्पीड एसएसडी की हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा होती है। और हम देखेंगे एसएसडी वर्सेस हार्ड डिस्क ड्राइव, इनका कंपैरिजन देखेंगे। फर्स्ट है फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क जो होती है वो स्लो होती है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक टेप होती है। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर हार्ड डिस्क की बनी हुई है जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये एक मैग्नेटिक टेप है जो नीचे भी इसके एक और लेयर होगी, उसके नीचे एक और लेयर होगी और ये हमारा जो है ये लेंस है, ये हेड है। ये जब इसके ऊपर टच करता है, मुसलसल कॉन्टीन्यूसली टच करता है, ये रोटेट करती है तो हमारा डाटा जो है वो रिट्रीव होता है और ऑब्वियसली उसको कॉन्टीन्यूसली रोटेट करने में एक टाइम चाहिए, तो इसीलिए इसकी स्पीड बहुत कम होती है। एसएसडी में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसमें एक ये मैग्नेटिक टेप है जो रोटेट करती है। एसएसडी प्रोड्यूसेस नो हीट, एसएसडी में हीट प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि उसमें हमारे पास ना मैग्नेटिक टेप है ना उसमें हमारे पास लेंस है जिसने टच होना है, तो इसीलिए उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। एसएसडी में नॉइज़ नहीं होती और हार्ड डिस्क ड्राइव में ऑब्वियसली जब वो टच करेगी और वो रोटेट करेगी तो एक नॉइज़ प्रोड्यूस होगी। एसएसडी का जो लाइफ स्पैन है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत ज़्यादा है। हार्ड डिस्क ड्राइव का लाइफ स्पैन, अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, लैपटॉप अगर नीचे गिरेगा तो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी, 4-5 साल बाद हार्ड डिस्क की हेल्थ कम होती रहती है। एसएसडी बेस करती है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी चिप्स पे, जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव में ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक प्लेटर्स एंड रीड राइट हेड है जो डाटा को रिट्रीव करता है और ऑब्वियसली उसको रोटेट करने के लिए पावर चाहिए, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जबकि एसएसडी लो पावर यूजेज पे चलती है। और रैंडम असेस टाइम हमारे पास एसएसडी का शो हो रहा है 0.1 मिली सेकेंड और हार्ड डिस्क का रैंडम असेस टाइम है 5 to 10 मिली सेकेंड, जो कि एसएसडी की निस्बत एसएसडी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आप एक एसएसडी यूज़ कर रहे हैं एक जगह और एक जगह आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डाटा रिट्रीव करने में हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, वो रोटेट करेगी, उसको रीड करेगी, उसमें कहीं एरर भी आ सकता है, वो आपकी फाइल करप्ट हो सकती है। एसएसडी में ऐसा नहीं होता। एसएसडी में एक्चुअली नेट बेस्ड फ्लैश होती है और डी रैम होती है, उसमें आगे उसकी बहुत टाइप्स हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास एसएसडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा फास्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव से। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएसडी में हमारे पास है एसएसडीज आर 2 टाइम्स एक्सपेंसिव देन हार्ड डिस्क ड्राइव। जो सबसे बड़ा हमारे पास ड्रॉबैक है एसएसडी को यूज़ करने का वो ये है
कि SSD क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है और ऑब्वियसली रेयरली अवेलेबल है मार्केट में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और जो SSD है वो अवेलेबल होती है लेस स्टोरेज कैपेसिटी में। हार्ड डिस्क ड्राइव हम देखें तो 1 TB 2 TB 10 TB तक हमें इजीली अवेलेबल है चीप प्राइस पे। लेकिन SSD हमारे पास अगर हार्ड डिस्क ड्राइव 2 TB 3 TB है तो उस प्राइस में हमें SSD 128 या 256 GB मिलेगी। इतना फ़र्क होता है प्राइस में। और SSD बहुत कम स्टोरेज में अवेलेबल है मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी है। कम स्टोरेज वाली भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो ज़्यादा 1 TB तक 2-3 TB तक अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती। 128 256 ये हमें फिर भी थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। रिकवरी ऑफ लॉस्ट डाटा, SSD में हमें डाटा रिकवर करने के लिए बहुत मुश्किलात आती हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। हार्ड डिस्क ड्राइव को डाटा रिट्रीव करने के लिए, लॉस्ट डाटा को बैकअप करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ थी, बहुत से सॉफ्टवेयर्स थे, बहुत सी ट्रिक्स थी। लेकिन SSD में डाटा को अगर वो डिलीट हो जाए तो वो दोबारा से रिट्रीव नहीं किया जा सकता। SSD की एप्लीकेशंस में इंक्लूड होते हैं सर्वर्स, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज कंपनीज यूज़ करती हैं अपना डेटाबेस मैनेज करने के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हमारे घरों में नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, उनमें हम हार्ड डिस्क की जगह SSD को लगा सकते हैं। लैपटॉप्स हमारे SSD ने हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया है। अल्ट्रा बुक्स हमारी, नोटबुक्स, टैबलेट्स और HD कैम कॉर्डर्स जो होते हैं हमारे, स्मार्ट टीवी, हमारा कोई भी स्मार्ट टीवी है जिसमें स्पेस, एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी हो या वो कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें स्टोरेज या स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है तो वो SSD की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। और CCTV डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो कि हम घरों में, शॉप्स पे, मार्केट्स में या किसी भी बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, जो उनका DVR होता है जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग सेव होती है, वहाँ पे हम SSD यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको आसानी से रिट्रीव किया जा सके। सेट टॉप बॉक्सेस हमारे पास होते हैं जिस पे हम मोस्टली कोई एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं LED के साथ या अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके। गेमिंग कंसोल्स में हमारे पास Xbox, PS4 और डिफरेंट गेमिंग कंसोल्स हो सकते हैं जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, उनमें SSDs यूज़ हो सकती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल कंक्लूजन हम ये देखेंगे कि जो चीज़ें हमने देखी SSD के हवाले से, तो उसके बाद हमें यही पता लगता है कि कमिंग ईयर्स में SSD जो है हार्ड डिस्क को मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर देगी। लेटेस्ट हाई एंड लैपटॉप्स एंड अल्ट्रा बुक्स नाउ कम्स विद SSD। जितने नए मॉडल्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, SSD कार्ड के साथ ऑप्शन आती है उसमें, ताकि हम हार्ड डिस्क को भी यूज़ कर सकें और SSD कार्ड को भी यूज़ कर सकें। तो जितने भी एक्सपेंसिव और हाई एंड लैपटॉप्स जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं किसी भी कंपनी की, HP, Lenovo, Dell, उनमें SSD प्री इंस्टॉल्ड आती है। लेस पावर यूजेज, SSD की पावर यूजेज बहुत कम है, ऑब्वियसली उसमें कोई मैग्नेटिक टेप नहीं होती तो वो बहुत कम पावर यूज़ करती है। फास्टर असेस होता है डाटा को, हम आसानी से अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं SSD में। और हाई कंप्यूटिंग स्पीड होती है। ऑब्वियसली हम जब उसमें कोई चीज़ लोड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने SSD की स्पीड का फ़ायदा लेना है तो आपको विंडो और वो सॉफ्टवेयर आपको SSD की ड्राइव में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप हार्ड डिस्क की उसमें नहीं करेंगे। अगर आप हार्ड डिस्क के उसमें लोड करेंगे तो वो हार्ड डिस्क से रिट्रीव होगा। मैग्नेटिक टेप उस पर रोटेट करेगी, लेंस उसको रीड करेगा, तो वो स्पीड उसकी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। SSD में आप जो भी चीज़ रखेंगे, डाउनलोड करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है हमारा एडोब का, कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गेम्स हमारी बहुत हाई प्रोसेसिंग गेम्स होती हैं जो हमारी, जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, अगर वो SSD में रखेंगे तो उनका रिट्रीवल बहुत रिट्रीवल टाइम कम होगा। और लास्ट में हमारे पास फास्ट OS लोडिंग, जब हम अपना कोई भी OS, विंडोज़ हो सकती है या कोई भी, वो हम SSD में रखेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो बूटिंग टाइम होगा वो बहुत मिनिमम होगा, वो सेकंड्स में हमारी विंडोज़ को ऑन कर देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव का एक कंपैरिजन था, SSD क्या होती है। और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट, कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप नीचे जाएं, कमेंट करें, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ आदिल हमजा साइनिंग ऑफ।